सोने की लंका हनुमान ने नहीं पार्वती ने जलाई थी, आखिर क्यों? जानिए। रामायण के बारे में सबको पता है। यह भी सभी जानते हैं कि सोने की लंका को हनुमान जी ने जलाया था। क्या आपको पता है सोने की लंका को हनुमान जी ने नहीं बल्कि किसी और ने जलाया था? अगर पुरानी कथाओं की माने तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हैरानी में डाल सकती है, क्योंकि सोने की लंका को हनुमान जी ने नहीं बल्कि माता पार्वती ने जलाया था। यह पढ़कर हर कोई आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। आपको यह भी बता दें कि सोने की लंका रावण की नहीं बल्कि माँ पार्वती की थी। एक बार की बात है, लक्ष्मी जी और विष्णु जी जब भगवान शिव पार्वती से मिलने के लिए कैलाश पर पधारे। कैलाश के वातावरण में अत्यधिक शीतलता होने के कारण लक्ष्मी जी ठंड से ठिठुरने लगी। कैलाश पर ऐसा कोई महल भी नहीं था जहां पर लक्ष्मी जी को थोड़ी राहत मिल पाती। लक्ष्मी ने पार्वती जी से व्यंग करते अथवा तंज कसते हुए कहा कि आप खुद एक राजकुमारी होते हुए इस तरह का जीवन कैसे व्यतीत कर सकती हो। साथ ही जाते जाते उन्होंने पार्वती और शिव जी को बैकुंठ आने का न्योता भी दिया। माँ लक्ष्मी के न्योते को स्वीकार करते हुए कुछ दिन बाद शिव और माँ पार्वती एक साथ बैकुंठ धाम पहुँचे। बैकुंठ धाम के वैभव को देखकर वह पार्वती जी आश्चर्यचकित रह गई। साथ ही उनके अंदर एक जलन वाली भावना भी जाग गई। इसे देखने के बाद उनकी लालसा बढ़ गई कि उनके पास भी एक वैभवशाली महल हो। जैसे ही माँ पार्वती कैलाश पर पहुंची, भगवान शिव से महल बनवाने का हठ करने लगी। उसी के बाद भगवान शिव ने पार्वती जी को भेंट करने के लिए कुबेर से कहलवाकर दुनिया का अद्वितीय महल बनवाया। यह महल पूर्णतः सोने का महल था, लेकिन जब रावण की नज़र इस महल पर पड़ी तो उसने सोचा कि इतना सुंदर और भव्य महल तो इस पूरे त्रिलोक में किसी के भी पास नहीं है, लेकिन इसलिए अब यह महल मेरा होना चाहिए। सोने का महल पाने की इच्छा लेकर रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर अपने इष्ट देव भगवान शिव शंकर के पास गया और भिक्षा में उनसे सोने के महल की मांग करने लगा। भगवान शिव को भी पता था कि रावण उनका इतना बड़ा भक्त है, इसलिए भगवान शिव अच्छी तरह से जान गए कि उनका अत्यंत प्रिय भक्त रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे महल की मांग कर रहा है। भगवान शिव को द्वार पर आए ब्राह्मण को खाली हाथ लौटाना धर्म विरोध लगा, क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है, आए हुए याचक को कभी भी खाली हाथ आया भूखे नहीं जाना देना चाहिए, एवं भूलकर भी अतिथि का अपमान कभी मत करो। इसके बाद भोले शंकर ने खुशी खुशी महल रावण को दान में दे दिया। जब ये बात माँ पार्वती को पता चली तो वो बेहद ही नाराज हो गई। माँ पार्वती को यह बात नागवार गुजरी कि उनके सोने का महल किसी और का कैसे हो सकता है। हालांकि भगवान शिव ने माँ पार्वती को मनाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन माँ पार्वती ने इसे अपने अपमान के रूप में ले लिया। इसलिए माँ पार्वती ने प्रण लिया कि अगर यह सोने का महल मेरा नहीं हो सकता तो इस त्रिलोक में किसी और का भी नहीं हो सकता। बाद में यही सोने का महल रावण की लंका के नाम से जाना जाने लगा। माँ पार्वती खुद अपने हाथों से इस महल को नष्ट करना चाहती थी। इसलिए जब रामायण के पात्रों का चयन हो रहा था तब भगवान शिव ने कहा था कि त्रेता युग में जब राम अवतार होगा तो मैं उसमें हनुमान का रूप धारण करूंगा और सोने की लंका को नष्ट कर दूंगा। लेकिन माँ पार्वती चाहती थी वे खुद उसका नाश करें। इसलिए रामायण में जब सभी पात्रों का चयन हो गया और माँ पार्वती की कोई भूमिका नहीं रही जिससे वे अपने अपमान का बदला ले सके, तो भगवान शिव ने कहा कि आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए मेरी अर्थात हनुमान की पूंछ बन जाना, जिससे आप खुद उस लंका का दहन कर सकती हैं। अंत में यही हुआ कि हनुमान जी ने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जलाया। पूंछ के रूप में माँ पार्वती थी, इसलिए लंका दहन के बाद माँ पार्वती के गुस्से को शांत करने के लिए हनुमान जी को अपनी पूंछ की अग्नि शांत करने के लिए सागर में जाना पड़ा। यह प्रसंग भी शिव के श्री हनुमान अवतार और लंका दहन का एक कारण माना जाता है। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए और लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब। जय श्री हनुमान।